भाई भाई मेरे बच्चे को वापस ले या मुझे ले चले उसके पास। क्या हो गया, क्यों ले गए मेरे बच्चे को उठा के? बोलो। भाभी आप बिल्कुल मत घबराएं, मत फिक्र करें, मेरी बात हुई है उन लोगों से। तो क्या कहा उन्होंने, क्या चाहते हैं वो आखिर? क्यों ले गए मेरे बच्चे को उठाकर? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? भाभी ताबिश पे फ्रॉड का मुकदमा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सरासर झूठ है। भाभी कंपनी वालों ने कहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ताबिश ने कोई लोन लिया था कंपनी वालों से? हाँ लोन तो लिया था उसने एक बार, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वो फ्रॉड कर रहा था। ये तो हम समझते हैं ना भाभी, कंपनी वालों की नजर में ये फ्रॉड है। उनका जो लोन लिया गया था वो अभी तक अदा नहीं हुआ है। मेरी बात हुई थी थानेदार से भी और कंपनी के वकील से भी। उन्होंने कहा कि ताबिश को अदालत में पेशी को हुक्म उन्होंने भेजा था। ऐसा तो कुछ नहीं आया। तुम चुप रहो। भाभी आप बताएं। हाँ हाँ कुछ आया तो था नोटिस, और वो बहुत डिस्टर्ब भी था, लेकिन उसे फाड़ के फेंक दिया था वो। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पुलिस आए और गाड़ी में डाल के उसको थाने ले जाए। अदालत का हुक्म था भाभी, पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी होती है ना, उन्होंने भी तो इंसाफ फराहम करना होता है। तो क्या करें, क्या करें? क्या चाहते हैं वो है? क्या वो चाहते हैं मेरे ताबिश को सजा हो? ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात हुई थी वकील से, कह रहा था कि अगर ताबिश लोन वापस कर दे और बाकी के अखराजात भी है और फिर पुलिस के कुछ मामलात हैं तो ये केस वापस लिया जा सकता है। भाभी अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितने पैसे होंगे? 12 लाख रुपए लोन है और बाकी के ऊपर के अखराजात जो है वो 3 लाख रुपए। 15 लाख? जी हाँ, इससे कम में ना कंपनी वाले राजी होंगे ना पुलिस वाले। हाँ तो ले लेना, मेरे पास है 10-11 लाख रुपए, वो ले जाए और आप मेरे ताबिश को ले आए, खुदा के वास्ते भाई। वो मेरे पास भी जेवर पड़ा हुआ है, आप उसको बेच दीजिए, बस ताबिश को ले आइए। अरे जेवर बेचने की क्या जरूरत है, 12 में काम हो जाएगा, है ना रहीम? मम्मी प्लीज 1 मिनट, वो 1 मिनट की देर मत करें, बस ये पैसे ने मेरे सेट ले और उनको बेच दे जाकर। इतने के तो होंगे ना अम्मी? आप सुन रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हारी सारी बात सुन रहा हूँ, फिक्र मत करो जरा। भाभी आप भी परेशान मत हो, सब अल्लाह बेहतर कर देगा। तुम लोग बैठो भाभी के पास, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जिस तरह की सूरत हाल तारिक साहब ने बयान की है, मेरी आजिज़ राय में, जो कि मुमकिन हद तक कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह से अख़ज़ की गई है, इस तरह का निकाह नामुकम्मल है जिसमें वल्दियत के बयान करने में इज्तनाब किया गया हो। चूँकि हर शख्स की वल्दियत होती है और निकाह में वल्दियत का बयान ज़रूरी है और फिर उसकी कबूलियत को दोहराया जाता है और वो कलमा ज़िंदगी भर दोहराया जाता है और हम इस्लाम के दायरे में रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह निकाह है, इसलिए निकाह के हर जुज़ को सच्चाई पर मबनी होना चाहिए, ख्वाह उसमें कितनी ही तलखी क्यों ना हो। इसीलिए एक बार फिर मेरी आजिज़ राय में, जिससे कि इख्तलाफ मुमकिन है, ऐसे निकाह की कोई शरई हैसियत नहीं है। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि वो हमें तमाम गैर शरई अमाल से बचने और तमाम गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। क्या ड्रामा है वैसे? क्या ममता, ममता भी क्या ड्रामा है? कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम। आपको सब पता है, और अगर मान भी लूं ना कि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हाँ बताओ। इस वक्त आप अपने बेटे ताबिश के लिए दुआ कर रही थी ना? हा? मैं अपने सारे बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ। अगर ताबिश के लिए कुछ खास दुआ करती हैं आप, है ना? अब तो नहीं बोलेंगी, और मैं जानता हूं क्यों नहीं बोलेंगी आप। क्या जानते हो तुम? बोलो, क्या जानते हो तुम? मुझे तो कभी आपने अपना बेटा समझा ही नहीं। मेरे लिए तो कभी आपने यूं दुआ नहीं की। उसकी नौकरी क्या चली गई? ताबिश की आपका मुसल्ला बिछ गया। मेरी नौकरी गई, आपने पूछा तक नहीं। अम्मी किस कदर झूठ बोलते हो तुम। तुमसे पूछा नहीं था मैंने। बताओ, उसकी गई तो उसके साथ गलत हुआ, तुम तो खुद छोड़कर आए थे। अच्छा, आपको कैसे पता? बस लगता तो यूं ही है। और उसके बारे में? उसके बारे में तो लगता होगा कि बेचारे के साथ ज्यादती हुई है। कोई ज्यादती नहीं की कंपनी ने, फ्रॉड किया था उसने, तभी निकाला है कंपनी वालों ने। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था। फर्क समझना है ना तो मैं अपने घर में बैठा हूं और वो हवालात में। जेल में मासूम लोग नहीं जाते, मुजरिम लोग जाते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार। हाँ हाँ, अब तो आपको लगेगा। एक तो आपका बेटा दुनिया में मुजरिम, जाली निकाह पढ़ा के गुनाहगार अलग, मगर आपने क्यों अपने लाडले बेटे की कोई सच्ची बात सुननी है? क्या मतलब जाली निकाह? कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्यों इल्जाम तराशी कर रहे हो तुम? सबके सामने हुआ था निकाह। बिल्कुल पढ़वाया था, मैं मानता हूं पढ़वाया था, लेकिन कारी साहब कह रहे थे कि उसने गैर शरई निकाह पढ़वाया है। क्या बकवास कर रहे हो? कैसा निकाह? हाँ, अब तो बकवास ही लगेगा आपको, मगर सुनना है ना तो आप सुन लें। आपके बेटे ने अपनी वल्दियत ही हज़फ कर दी थी, अब्बू का नाम नहीं पढ़वाया उसने निकाह में। और कारी साहब से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि ऐसा निकाह जो है वो गैर शरई है, क्योंकि निकाह मुकम्मल नहीं है। समझ में आई कुछ? बच्चे को लेके जा रहे हो? खुदा के वास्ते बात तो सुनो। देखो, रुको रुको, रुक जाओ, नहीं ले जाने दूंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? देखे बीबी, हमें मजबूर मत करे, इस पे पर्चा हुआ है। कौन सा पर्चा हुआ है? इससे कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई पर्चा नहीं। देखे बीबी, इस पे पर्चा, चलो ले चलो सो। ये सिला मिला है मुझे 5 साल यहाँ नौकरी करने का। जो काम करते हो उसकी तनख्वाह लेते हो, यही बेनिफिट है तुम्हारी मेहनत का। और तुम क्या चाहते हो? कंपनी सारी उम्र तुम्हें पालती रहे, और वो भी इस किस्म की परफॉर्मेंस पर। मत मारो मेरे बेटे को, खुदा के वास्ते मेरे ताबिश को मत मारो। मेरे बच्चे को नहीं, खुदा के वास्ते ताबिश को मत मारो। नहीं मारो मेरे बच्चे को, खुदा के लिए छोड़ दो। नहीं मारो, नहीं मारो मेरे बच्चे को, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को मत मारो, छोड़ दो। मत मारो, नहीं मारो। ताबिश, ताबिश, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ ताबिश को? ताबिश, ताबिश, नहीं मारो मेरे बच्चे को, नहीं मारो मेरे बच्चे को। ताबिश,
रहीम साहब समझाइए इसको, अच्छे खानदान का है, बिला वजह के फटे न ले। नहीं लेगा सर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ अब इसी तरह के फटे में हाथ नहीं अड़ाएगा। क्यों, सही कह रहे हैं ना? अच्छे घराने के लड़के बदमाशी नहीं करते, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई और। भाई साहब हम ये चाहते हैं कि आप ये केस वापस ले लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आइंदा नहीं करेगा वो इस तरह से। देखें भाई, ये मेरे हाथ में नहीं है, उसने कंपनी के पैसे खाए। हाँ, वो अगर पैसे वापस कर देता है तो बात की जा सकती। मैं पैसे लाया हूँ, कैश लाया हूँ मैं, कैश। आप रखें इसे। आप ऐसा करें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिद्दीकी साहब से मिल लें, वही ताबिश का लोन हैंडल कर रहे थे, मैं उनको कह देता हूँ, आप उन्हें पेमेंट कर दें। अच्छा एक बात बताएं, हमारा बच्चा तो छूट जाएगा ना? हाँ छूट जाएगा, मैं अभी अपने लॉयर को फ़ोन कर देता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी भाई साहब। क्या नाम बताया आपने? सिद्दीकी साहब? सिद्दीकी साहब। बल्कि आप ऐसा करें कि जब यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो सीधे हाथ पे सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके मिल लें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। यू वेलकम। हेलो सिद्दीकी साहब। मेरी समझ में ये नहीं आता, राबिया आपा इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? क्या कोई अपने बेटे के साथ भी ऐसा कर सकता है? नहीं। क्या अम्मी, यहाँ मेरा खून खोले जा रहा है, अब हमने अम्मी की रट लगाई हुई है, सारा किया धरा उनका और भुगते हम। अम्मी जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा भी उतना ही कसूर है जितना उनका। जेवर दे देना चाहिए था मुझे, जेवर अपने पास रखती, ना ताबिश को पुलिस आकर ले जाती। क्यों भाई, हमने तुम्हें जेवर इसलिए दिया था कि तुम अपनी सास और शौहर के कर्जे उतारते फिरो? प्लीज अम्मी। क्या प्लीज? दो लफ्ज क्या सीख लिए, माँ को टोकने चलिए। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी सास ये सारा ड्रामा नहीं करती तो आज सब कुछ ठीक होता ना? समझदारी का तकाजा तो ये था कि जैसे ही पैसे आए थे उन्हें ताबिश को दे देने चाहिए थे उसके मांगने से पहले। पैसा रख के क्या करेंगी वो? मैं उसकी जगह होती तो मैं तो यही करती। अब खुश हैं वो, पैसा भी हाथ से गया और जेवर भी। अभी उनकी हालत देखे, प्लीज आहिस्ता बोलिए। अच्छा भाई, मैं ही चुप हो जाती हूँ, अब तो मेरा बोलना भी तुम्हें बुरा लगने लगा है। उन अम्मा के होते हुए सगी माँ का बोलना खटकता है इनको। सर जी ख्याल करें, अपना ही बच्चा है। रहीम साहब ख्याल ही तो किया है, वैसा का वैसा ही है। वकील साहब का फ़ोन आया था, केस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने भी बड़ी भागदौड़ की है, हमारा भी कुछ ख्याल करें, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। सर जी मुझे बिल्कुल एहसास है, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं करें। ये रहा सर। अल्लाह बख्श। जी सर। क्या बच्चे को ले आओ। जी सर। असल में वकील साहब जानने वाले हैं, हमारे मार्केट का केस चला था, उन्होंने ही देखा था, इसलिए वो हमारा एक केस डील कर रहे हैं। चल भाई आजा। लो बच्चा आ गया। सर आओ ताबिश बेटा। छोड़ दो छोड़ दो। रहीम साहब समझाइए इसको, अच्छे खानदान का है, बिला वजह के फटे न ले। नहीं लेगा सर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ अब इसी तरह के फटे में हाथ नहीं अड़ाएगा। क्यों, सही कह रहे हैं ना? अच्छे घराने के लड़के बदमाशी नहीं करते, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई और हमारा तो काम है खिदमत करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर जी। ताबिश बेटा सलाम करो सर को। जय लीजिए। चलो बेटा जाओ लबक शास्त्री जाओ। आजा बेटा आजा। अरे ताबिश, अरे मेरा बच्चा, अरे ये क्या हालत बना ली है? शुक्र करो जान बच गई। आ गया ताबिश, आ गया ताबिश। ताबिश
आ गए, शुक्र है तुम ठीक हो मेरी जान। बेटा ताबिश की खबर आ गई है, उसे पुलिस ने छोड़ दिया है। जी पता है मुझे, मगर आप कहाँ जा रही हैं? वहीं जा रही हूँ, देखूं तो सही किस हाल में है, कैसा है वो। अम्मी आप भी ना बस अपने बेटों को ही चाहती रहे। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आपको मेरे पास नहीं रहना। पहले वो ताबिश भाई क्या क्या किया सबको पता है, और फिर तारिक भाई, उनकी तो बात ही ना करें। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के क्या क्या करती हूँ ये किसी को नहीं दिखता। अरे सना बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अम्मी आप नहीं जाएंगी फुप्पो के पास, मुझे अच्छा नहीं लगता फुप्पो आपके साथ जैसे बात करती हैं। बेटा तुम्हारी फुप्पो इस वक्त गम में है, और ताबिश की क्या हालत है वो नहीं पता। अम्मी मैं अकेली पड़ जाऊंगी। हाँ तो तुम दोनों भी चलो ना मेरे साथ, जाओ हिना को भी लेकर आओ, जाओ शाबाश। ना मैं कहीं जाऊंगी और ना हिना कहीं जाएगी। आपको जहाँ जाना है जाएं, जाएं। आप वैसे भी वही करेंगे जो आपका दिल चाहता है, चाहे कुछ भी कह लूं, कुछ भी कर लूं, मैं मर जाऊं मैं। क्यों तुम लोग ऐसी बातें करके मुझे सूली पर लटकाते हो? क्यों मेरा खून करते हो तुम? यही चाहती हो ना ना जाओ। ये लो, नहीं जा रही, बैठी नहीं हूँ, नहीं जा रही मैं कहीं। अम्मी अम्मी प्लीज मत रोएं, आपको जाना है तो चली जाएं। अम्मी चली जाएं। आइंदा तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। नहीं करूंगी पक्का, जिसमें आपकी खुशी हो। अच्छा अब चुप हो जाएं। हर वक्त दिल जलाते हो तुम लोग मेरा। अच्छा चुप हो जाए ना। ताबिश 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 उठे, हल्दी दूध पी लीजिए। ताबिश बस ऐसा और पी लीजिए, शिफा मिलेगी। जी पोपो। तारिक बेटा जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? ताबिश की हालत बहुत खराब है, जल्दी आ। अच्छा जी, आप परेशान ना हो, मैं पहुंचता आ रहा हूँ जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? तेज बुखार चढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं। कोई बातचीत कुछ? नहीं, जब से आए ऐसी हालत है, चुपचाप लेटे हुए, ना कुछ बोलते ना कुछ कहते। आप दुआ कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम रो मत, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो बेटा। आपा कैसी हैं? उन्होंने भी अपनी हालत खराब की हुई है, रो ही जा रही हैं। माँ जैसी है ना, बेटे को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। आंटी आप? हाँ बोलो बेटा, झिझको मत, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। आंटी मैं कहने वाली थी, मेरा कुछ नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, बस ताबिश को देखने आई थी। घर में बच्चियां अकेली हैं बेटा, तुम्हें किसी वक्त भी कोई काम हो तो मुझे बता देना। जी। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुहागन रखे। तारिक, तुम? मैंने सोचा फूफू से मिल लूं। अच्छा, आप चले, मैं आ रहा हूं। ये तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो छोटी सी चोट है, गिर गया था। कैसे, कहाँ? अभी छोटी सी चोट है, आप परेशान मत हो, मैं फूफू से मिलूं। कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने मेरी बेटी को? जिस दिन से शादी हुई है मुश्किलें पे मुश्किलें ही पड़े चली जा रही, खत्म ही नहीं हो रही। ये भी हमने फंसा दिया? तुम तो खुद उस लड़के को इतना पसंद करने लगी थी, हर वक्त आगे पीछे घूमती रहती थी। कहाँ आपा, वो तो राबे आपा मेरे आगे पीछे फिरा करती थी, झोली फैला के मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था उन्होंने। आप सुरैया आपा से पूछ ले, अल्लाह की कसम आपा। ये भी एक तो कसम मत खाया करो, झूठे आदमी ज्यादा कसमें खाते हैं। और तुमने क्या मुझे नाबीना समझ रखा है? मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे सब पता है। अच्छा, तो ये सब आपको दिखाई दे रहा है और वहाँ जो मेरी बेटी के साथ हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? फिर आप कुछ कहती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं? अरे वाह, मैं क्यों बोलूं? और हो क्या रहा है वैसे? राबिया पे इतनी बड़ी आफत टूटी, उसका जवान जहान बेटा हवालात तक हो आया, और तुम अपनी बेटी के छोटे छोटे मसले लेके रोने बैठी हो। तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? बस भी करें आपा, तरफदारी की भी एक हद होती है। माना कि वो आपकी बहन है, लेकिन मैं भी आपकी भावज हूँ। कुछ तरफदारी के अल्फाज मेरे लिए भी उठाकर रख लें। पहले दिन से मेरी बच्ची के जहेज पर निगाह थी उनकी। बस अब ज्यादा बकवास मत कर। अरे ये तो वही बात हुई कि आंख के अंदर नाम नैन सुख। तुमने दिया क्या था अपनी बेटी को, ये बताओ। अल्लाह आपा, इतना भर भर के जहेज दिया था उसको। बस रहने दो, हमें सब पता है कितना सोना लेकर के आई थी और कितना वापस घर लेके गई अपने। अच्छा, तो ये सारी बात आपकी लगाई हुई है? हाँ,
हमारी लगाई हुई है, कर लो क्या करती हो। और देखो अब अगर एक हरफ मुंह से निकाला तो हम तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेंगे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो उठो उठो, रास्ता ना। ठीक है जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने का। वैसे भी आपको पूछता कौन है, आता कौन है आपके पास? बड़ी यही खानदान की बड़ी बनने वाली पागल। इस तरह का निकाह जिसमें वल्दियत के बयान करने में इज्तनाब किया गया हो, ऐसे निकाह की कोई शरई हैसियत नहीं है। क्या जोया गुनाहगार? नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो मासूम है पहले की तरह। सारा कसूर ताबिश का है, सिर्फ और सिर्फ ताबिश का। बेटा तुम्हारी फेलोशिप तो खत्म होगी ना, तो अब तुम आ जाओ, बहुत दिल करता है तुम्हें देखने को। अम्मी अभी मैं नहीं आ सकती, यहाँ बहुत काम है और मुझे रेजिडेंसी भी मिल गई है, तो अब मुझे तो लगता है कि साल भर और लगेगा। आप ऐसा करें ना, आप मेरे पास आ जाएं, अब तो वीजा भी आसानी से मिल जाएगा। नहीं बेटा, मैं कैसे आ सकती हूँ, यहाँ इतने सारे काम है, किरण है, उसे कहाँ छोड़ूंगी मैं। बस बेटा अब तुम आ जाओ, यहाँ मुझे इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं लोगों के। तो आप उनसे कहें कि वो सवाल करना बंद कर दें, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे भी साल भर तक तो लगेगा। मरियम। अच्छा अम्मी लाइन कटने वाली है, ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी। बाय बाय। ताबिश, 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 अम्मी, 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 अम्मी। क्या हुआ जोया? अम्मी ताबिश को पता नहीं क्या हो गया। क्या मतलब है? ताबिश को क्या क्या हुआ जोया?
या अल्लाह खैर क्या? अरे ताबिश, हाय मेरा बच्चा, ताबिश ताबिश बेटा सीधी हो जाओ। अल्लाह क्या हो गया मेरे जान? अरे अरे बच्चे क्या हुआ? या अल्लाह खैर? ठीक है फोन मिलाओ। हेलो तारिक बेटे, पता नहीं ताबिश को क्या हो गया, उसे होश ही नहीं आ रहा। जल्दी से आ जाओ, कुछ करो ना। मैं आता हूँ जी, आप वो परेशान ना, अभी आया। जल्दी आओ जल्दी। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? Oh my God! What a lovely surprise! कैसी अम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। दे दो मुझे। नहीं ठीक है। किरण कहाँ है? सो रही है। So happy to see you. दीदी आप रोए मत प्लीज। प्लीज आप बाहर जाइए। स्टाफ आप इनको बाहर लेकर जाइए प्लीज। आइए। Mariam, I'm married. Hope you have a great life. क्या वाकई अब तुम यहाँ नहीं हो? तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। Are you in Pakistan? मरियम, जिंदगी इतनी मुश्किल होगी कभी सोचा नहीं था। इतनी दूर चली गई हो कि कुछ कहना भी चाहूं तो तुम तक आवाज ना पहुंच पाएगी। कहाँ हो यार? ऑफिस में बैठा हूं, घर जाने का दिल नहीं करता। तुम होती तो तुमसे मिल लेता। कहाँ चले गई हो तुम? वापस आ जाओ प्लीज। I'm in hell. Do you know that? Miss you a lot. Please come back.